बिहार में आएगा कि विधायक जी अपने क्षेत्रों में जाएंगे और जनता जो है उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी। और उन्होंने ये भी बात कहा में ऐसी एक प्रचलन हो गई कि अगर आप सरकार का विरोध करते हैं तो भाई आपके ऊपर लाठी वाटर कैनन बरसाया जाएगा, चाहे वो आपने देखा हुआ कि पटना। नमस्कार, बहुजन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आज चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर की एक भविष्यवाणी पर। उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि बिहार की जनता अब समझ चुकी है, अगर जनता के बीच बिहार के कोई भी विधायक, चाहे वो सत्तारूढ़ के विधायक हो या विपक्ष पार्टियों के विधायक हो, अगर वो जनता के पास जाएंगे, अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो जनता जो है उनको खदेड़ने का काम करेगी, वहाँ से उनको दौड़ा दौड़ा कर भगाएगी जनता। अब वो भविष्यवाणी जो प्रशांत किशोर ने की थी वो अब सही साबित हो गई। कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है प्रशांत किशोर की जो भविष्यवाणी है सटीक उतर रही है बिहार। चाहे सत्तारूढ़ के जो मंत्री हैं, काफ़ी बड़े मंत्री हैं सरवन जी, उनको भी जो है जनता ने खदेड़ दिया। मंगल पांडे जी को आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो है उनके काफिले पर जो है पत्थरबाजी हुई। अब जो है विपक्ष के बाहुबली या कह सकते हैं कि एकदम दिग्गज पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री कह लीजिए या गन्ना मंत्री कह लीजिए, आलोक मेहता जी उजियारपुर से विधायक हैं। अब जो है उनका भी एक सोशल मीडिया पर अब तेज़ी से 2 दिनों से वीडियो वायरल हो रहा है कि नेताजी गए थे अपने क्षेत्रों में। अब जो है उनको भी जनता जो है कह रही है अब लालटेन नहीं चलेगा भाई, लालटेन वाला जो युग जो है समाप्त हो गया। अब कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जो भविष्यवाणी है सटीक हो रही है। प्रशांत किशोर ऐसे ही रणनीतिकार जो है, राजनीति के गुरु जो है, चाणक्य नहीं कहे जाते। उन्होंने जमीन को टटोला है, जनता के जो है भावनाओं को उन्होंने समझा। सभी चीज़ों को देखते हुए अब जो है हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप कुलदीप भाई से समझ लीजिएगा कि किस तरीके से जो है किन किन मंत्रियों का, किन विधायकों को जो है ये सामना करना पड़ा है। उनको जनता नकार रही है, उनका जो है बायकॉट कर रही है। तो वापस फ्लैशबैक में चलते हैं और हम प्रिंस जी से ही बात करते हैं कि जो भी मंत्रियों को विरोधों का सामना करना पड़ रहा है, वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, आखिर जनता के भीतर क्यों इतना रोष बढ़ चुका है, इन्हीं सारे मुद्दों पे हम फिर से प्रिंस जी से ही बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ठीक है, और आपका जो सवाल है कि जो अभी मंत्री जी, विधायक जी को जो है बायकॉट का जो सामना करना पड़ रहा है, उनके बारे में याद करिएगा कि प्रशांत किशोर ने जो है इजलास के दौरान उन्होंने कहा था कि जो है ऐसा समय भी बिहार में आएगा कि विधायक जी अपने क्षेत्रों में जाएंगे और जनता जो है उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी। और उन्होंने ये भी बात कहा था कि इसमें जनता की रोष है, क्योंकि जनता जो है उनके बेटे को, उनके बच्चे को जो है पटना में प्रशासन ने जो है दौड़ा दौड़ा कर पीटा हो, चाहे वो सत्तारूढ़ हो या अभी विपक्ष में तेजस्वी यादव हो। उनके भी शासनकाल में भी लाठीचार्ज हुआ था, अभी भी नीतीश कुमार के कार्यकाल में लाठीचार्ज हुआ था। तो कहीं ना कहीं जनता में जो वो रोष है, आक्रोश है। प्रशांत किशोर जो रणनीति ऐसे कार्य नहीं किए जाते हैं, उनको ये अनुभव है कि भाई बिहार की जनता में क्या चीज़ है, क्या दिख रहा है और कैसे उनको अपने ओर आकर्षित करें, उनको कैसे मोटिवेट करें। तो कहीं ना कहीं जनता ये समझ रही कि भाई विकल्प तो नहीं था मेरे पास, जाना पड़ता हमको, इसलिए हम विरोध नहीं कर पा रहे थे। जाना पड़ता हमको राजद के पास या नहीं तो बीजेपी के पास, या महागठबंधन कह लीजिए या एनडीए कह लीजिए, 2 ही विकल्प था। लेकिन अब जनसुराज पार्टी है, विकल्प है, हाँ, तीसरा विकल्प है। और उस समय मन में ये डर था कि भाई अगर हम विरोध करेंगे तो हो सकता है कि मेरा काम ना करे, वीडियो अगर मेरा देख ले तो मेरे बच्चों को जो है वो रोजगार ना मिले, नौकरी ना मिले। अब डर जो है समाप्त हो गया है। और प्रशांत किशोर लगातार भी कह रहे हैं कि जो है अगर जनता की राज स्थापित होती है, जनसुराज की सरकार आएगी तो भैया लाठी समाप्त हो जाएगी, लाठी नहीं बरसेगा। आप बड़े बड़े देशों की आप देख लीजिएगा, पॉलिटिकल नेताओं को जो है कभी भी लाठीचार्ज की बात नहीं करते हैं, हमेशा जो है जनता की बात करते हैं। वहाँ विरोध भी होता है तो लोकतांत्रिक तरीके से, सभी तरीके से होता है।
अगर बिहार में ऐसी एक प्रचलन हो गई कि अगर आप सरकार का विरोध करते हैं तो भाई आपके ऊपर लाठी पड़ेगी। वाटर कैनन बरसाया जाएगा। चाहे वो आपने देखा हुआ कि पटना की सड़कों पे किस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी। 70वें बीपीएससी के छात्र के ऊपर जो है ठंडे में जो है लाठी के साथ साथ पानी भी बरसाई गई। और शिक्षकों का मामला भी देखने को मिला। हाँ, बहुत सारी चीज़ों पर। और इधर भी जो है आशा कार्यकर्ता एनएम जेएनएम सब जो है उनके ऊपर भी लाठी मतलब जो भी विरोध करेंगे लाठी जरूर खाएंगे। लाठी उनको पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अब जो है जनता के मन में ये है कि भाई हमने लाठी तो खा लिया, मेरे बच्चे ने लाठी खा ली, लेकिन अब ये बर्दाश्त से बाहर है। रोज़गार नहीं दे रहे हो, काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी एकदम बहुत चरम पे है। तो कर क्या रहे हो भाई सरकार में बैठकर, या विपक्ष में रह करके हमारे बच्चों को अगर आप सुरक्षित नहीं रख सकते, नहीं लड़िएगा तो हम आपको वोट क्यों करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर इन चीज़ों को जो है लोगों को समझा दिए हैं कि भाई अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखो। उसी का अब जो है प्रतिफल मिल रहा है अब नेताओं को, कि जो उन्होंने कर्म किया है उसका अब फल उनको मिल रहा है। चाहे वो 5 साल में किया हो, 10 साल में किया हो, उनके कार्यकाल के दौरान जो भी उनका ये रहा हो। तो अब जनता समझ गई है कि भाई जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। आपका कहना यह है कि जनता को प्रशांत किशोर जगाने में कामयाब हो गए। हाँ, कामयाब तो हो गए हैं भाई। इतना तो मानना पड़ेगा प्रशांत किशोर को कि जनता में जो आग सुलगानी थी प्रशांत किशोर ने सुलगा दिया। अपना रास्ता आप सही से फैसला करने के लिए हाँ, जनता जो है अब चाह रही है कि अब स्वतंत्र हैं भाई, हमको किसी का डर नहीं है। तुम नहीं, राजद नहीं, जदयू नहीं, अब सिर्फ जो है जनता का राज, जनसुराज को हम वोट करेंगे। ठीक है, अगर ये भी काम करेंगे इनको भी हटा देंगे, 5 साल इनको भी मौका दिया जाए। जनता ये चाह रही है और इसलिए जो है जनता जो है बायकॉट कर रहा है। आप देख लीजिए आलोक मेहता का जिस तरीके से आप पटल पथ पे देखे होंगे कि जो है मंगल पांडे के ऊपर जो है पत्थरबाजी हुई, उनको जो है दौड़ाया गया। श्रवण कुशवाहा को जो है उनको दौड़ाया गया। एक बार नहीं 2 बार उनका वीडियो वायरल हुआ। तो कहीं ना कहीं मंत्री जी का जो विरोध है, और कई सारे मंत्री हैं बीजेपी के, जदयू के, जो उनका जो है विरोध हो रहा है। नेताओं को लेकर जनता के मन से डर खत्म हो गया, डर खत्म हो गया है, भय खत्म हो गया। और प्रशांत किशोर ये भी समझ रहे हैं कि भाई अगर नैरेटिव सेट करना है ना, बिहार के जनता में अगर राज करना है तो कहीं ना कहीं उस तरीके से काम करना पड़ेगा आपको। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक खुलासे कर रहे हैं बड़े बड़े नेताओं का, अशोक चौधरी को लेकर हो, मंगल पांडे हो, सम्राट चौधरी हो, तो तमाम नेताओं का जो है वो भंडाफोड़ कर रहे हैं। तो कहीं यही कारण है कि प्रशांत किशोर के ऊपर एनडीए के तमाम नेता टिप्पणी करने से बचते हैं, डरते हैं। सोशल मीडिया पे आप देखिए ना, अभी हम कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि जो है पूर्व डिप्टी सीएम जो है तारकेश्वर प्रसाद जो है उनको TV9 भारतवर्ष बोलते, सर एक लास्ट सवाल है हमारा प्रशांत किशोर पे, सर अंतिम सवाल है सर हमारा, एक छोटा सा सवाल, सीरियस सवाल है। वहाँ से बोलता है कि भाई मेरा समय हो गया है, अब जो है हम समय नहीं दे पाएंगे। माइक पहले क्या कहते हैं, एंकर को पकड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं पकड़ते तो जो है चेयर पे रख करके जो है चले जाते हैं। उसके बाद जो है आप देख लीजिए किसी भी नेताओं का आप जिक्र कर लीजिए, वो प्रशांत किशोर पर बोलने से डरते हैं। लगता है उनको कि अगर हम बोलेंगे ना भाई मेरा भी चिट्ठा खुल जाएगा, काला चिट्ठा खुल जाएगा, इतना डर है। और ये होना भी चाहिए, राजनीति में होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ भले हम लोगों का विरोध करें अभी, लेकिन राजनीति में ये होनी चाहिए नेताओं को कि डर, कि कोई भाई अगर हम गलत किए हैं ना तो उसका पब्लिक के सामने हमारे काले करतूतों को रख देगा। वही प्रशांत किशोर कर रहा है, और इसका प्रभाव जो है ना निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि प्रशांत किशोर के लिए जो है अच्छा साबित होने वाला है। सर मेरा सवाल है कि सत्ताधारी के पार्टी ठीक है डरते हैं वो उनके काला चिट्ठा खुलने से, लेकिन प्रशांत किशोर भी तो देखने को मिला होगा कि पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं। तो एनडीए के नेताओं कहा जाता है कि मोदी जी ईडी और सीबीआई को अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए यूज करते हैं, तो प्रशांत किशोर के ऊपर क्यों नहीं भेजते हैं? देखिए प्रशांत किशोर तो कई बार बोल चुके हैं हम किसी पद पे नहीं हैं, और हम जो है सरस्वती का कमाई खाते हैं। रियल बात है भाई, वो सलाह देते हैं, उनका चार्ज फीस करते हैं। ये मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको सही बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको सरस्वती माँ की विद्या है, उनके ऊपर कृपा है, सरस्वती माँ की कमाई कर रहे हैं भाई। आप एलिगेशन तो लगा के देखो कि कहीं से लूट करके पैसा आ गए, वो खर्च कर रहे हैं। आपको हम सलाह दे रहे हैं, अगर हम सलाह का तो कोई कीमत नहीं होता है। कीमत
हम तो आप 1 रुपया भी ले सकते अगर हैं। आप हमसे वीडियो अभी कह रहे हैं कि मेरे वीडियो में आके बोलिए, हम बोलेंगे कि भाई 5,000 रुपया लेंगे तब वीडियो में आएंगे। इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं होता है। आप दीजिएगा हमको, तब बोलेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं बोलेंगे, नहीं सलाह करेंगे, आपके साथ वीडियो नहीं बनाएंगे। वही चीज़ है प्रशांत किशोर के साथ। राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, तो उनका सलाह जो है राजनीति में बेड़ा नैया पार करने की जो एक रेखा होती है, जो दिशा होती है, वो निर्धारण करती है। तो उनका चार्ज वो लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इन पर जो है टिप्पणी करना, वो अपना पैसा कमा रहे हैं तो भाई खर्च कर रहे हैं, तो उसमें किसी को जलन नहीं होनी चाहिए। अब रही बात की जन स्वराज पार्टी को फंड को लेकर, तो तमाम पार्टियों के ऊपर जो है बहुत सारे एलिगेशन लगते रहे। इलेक्ट्रल बॉन्ड देखे होंगे कि चुनाव के समय में किस तरीके से चर्चा चला था। जदयू वाले के पास भी गया, मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड हुआ था, राजद के पास भी। जदयू वाले तो यहाँ कह गए कि जो है कार्यालय के बाहर फेंक के चले गए हैं, उसके बाद हमने जो है ये किया। अरे भाई जब फेंक के चला गया तो तुम काहे भंजा लिया अपने अकाउंट में? तो ये सब चीज़ निराधार है। बाकी बात वो अपनी बुद्धि का कमाई खा रहा है। अगर वो अपने पैसे को अगर जनता में बांट दे तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो आपने देखा कि प्रशांत किशोर के ऊपर और एनडीए के तमाम नेताओं के ऊपर हमारे बीच थे सीनियर पत्रकार प्रिंस मिश्रा जी। इन्होंने अपना पक्ष रखा। आप देख रहे थे बहुजन एक्सप्रेस। आपके जो भी व्यू हो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें।